कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूँ हाजरा अंसारी और इस वक्त हम हैं थाना नेबुआ नौरंगिया अंतर्गत एक ग्राम सभा में, जहाँ की पुलिस की कार्य प्रणाली जो है संदिग्ध है, क्योंकि लगभग 2 महीना पहले एक 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, FIR दर्ज होता है, किंतु अभी तक जो आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ, घर छोड़कर भागा हुआ है। हालांकि पुलिस के संज्ञान में है और इन सब मामलों में सबसे पहले गिरफ्तारी होती है, मुकदमा दर्ज होता है, गिरफ्तारी होती है, उसके बाद विवेचना होता है। किंतु यहाँ पर उल्टा हो रहा है, पहले FIR दर्ज कर लिया गया है और अब विवेचना हो रहा है और आरोपी जो है फरार है। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। क्या बेटियाँ इसी तरह से सुरक्षित रहेंगी? मुझे तो नहीं लगता कि यदि पुलिस का रवैया यही रहा तो बेटियां सुरक्षित रहेंगी। एक बेटी जो कि महज 14 वर्ष की है, आज इंसाफ के लिए रो रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। माँ और बेटी दोनों यहाँ से लेकर जिला तक और जिले से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक FIR की कॉपी और आवेदन की कॉपी पहुँचा चुके हैं, किंतु अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्ची का गवाही भी हो चुका है और एक महज 14 वर्ष की बच्ची आज प्रेग्नेंट है, किंतु नेबुआ नौरंगिया थाने की पुलिस मौन पड़ी है और आरोपी जो है फरार है। आप देख सकते हैं FIR की कॉपी मेरे पास है, ये है FIR की कॉपी, जिसमें कि धाराएं भी हैं 376, 506, 328, पास्को एक्ट 5 क्या फ़ायदा है इस पेपर का और क्यों इसे दर्ज किया गया है, ये SO महोदय ही जानते होंगे कि उन्होंने ये FIR क्यों दर्ज किया है। जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं है, FIR दर्ज करने का क्या मतलब है? और जो पीड़िता है उनका आरोप है कि हम जब भी थाने पर जाते हैं, वहाँ के जो हल्का दरोगा हैं वो हमें गाली देकर खदेड़ देते हैं। तो क्या कोई भी पीड़िता इसलिए थाने पर जाती है ताकि उसकी बेइज्जती की जाए, उसे धुतकारा जाए और वो दर दर की ठोकरें खाती रहे? क्या यही उत्तर प्रदेश सरकार का जो दावा है, जो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इसीलिए बेटियों को आगे किया जा रहा है कि बेटियों का बलात्कार हो, बेटियों को इंसाफ ना मिले, बेटियां दर दर की ठोकरें खाएं? क्या हुआ था आपके साथ? उसके बाद जो हो रहा है ना, तो हमको ले बुलाई कि फ्रिज में से जाओ तरबूज लाओ। हम गए फ्रिज में से तरबूज लाए, उसका पति पीछे छुपा था तो मुझको पकड़ लिया, इधर से दरवाजा लगा दिया, उधर से वो भी लगा के चल गई छत पर। तो 1 घंटे के बाद आई तो मैं बेहोश हुई थी, तो मेरे शरीर में पूरा ब्लड लगा था, तो वही साफ की और मुझे नहावा धोवा कपड़ा पहनाई और तब मुझे धमकियों की दी कि तुम घर अपना नहीं कहना और तुम माँ को मरवा देंगे, तुम्हारे घर वालों पूरा फैमिली को मरवा देंगे, कि तुम बात किसी से कहना ना, या पैसा भी दे, रोज धमकी दे रही थी हमको। पैसा दे रही थी और धमकी दे रही थी रोज। कितना पैसा दी थी? 500। किसी को मत बताना, इसीलिए रोज धमकी भी दे रही थी। क्या करती थी आप उनके घर? झाड़ू पोछा करते थे, बुलाती थी, काम हम कुछ करवा देते थे, पैसा से दे देती थी। आपको इस घटना की जानकारी कब हुई? इस घटना की जानकारी हुई थी मई 27-28 को। जैसे पर्दारी में बारात गई थी तो उसी दिन से उल्टी दस्त सूज चालू हो गया था। तो हमने सोचा कि कुछ तेलों से खा लिया होगा, तबीयत खराब हो गया होगा। तो डॉक्टर के यहाँ जांच करवाई थी तो बोले कि गैस हो गया है। तो अभी भी मुझे विश्वास नहीं हुआ है, तो मैंने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कुछ को शक लग रहा है। तो कह रहे हैं कि क्या चीज़ का? तो कहने मुझे बच्चा को शक लग रहा है। तो कहते हैं ठीक है जाँच हो जाएगा। तो जाँच हुआ था, तो जो 50 वाला मशीन आती है उसी से जाँच हुआ था, तो उसमें दोनों चीना लाल हो गया था। तो डॉक्टर बोले थे कि बच्चा है। 14 साल की बच्ची को पेट में बच्चा है? हाँ। कहीं चेक कराया आपने? हाँ, डॉक्टरी में चेक करा भी, डॉक्टरी उक्टरी सब हो गया है। हाँ। बयान वान सब हो गया, डॉक्टरी का कागज दरोगा के पास है। कितने दिन से हो गया जैसे थाने का चक्कर लगाते आपको? थाने का चक्कर लगाते 6 तारीख को ये केस हुआ था, फरियाद FIR दिया था। ये 6 तारीख है तो 1 महीना हो जाएगा, एक भी सुनवाई नहीं हुआ है। दरोगा का पैर पकड़ के रोती थी बहुत, उनसे मतलब इस तरह की थी कि मेरा कार्रवाई करो, तो बोले कि सब तुम्हारी होगा, बाकी सुनवाई नहीं हो रहा है। उसके बाद जब यहाँ नहीं कुछ हुआ तो कप्तान के यहाँ गई थी, तो 2 दरखास्त वहाँ पड़ा था, तो वहाँ भी सुनवाई नहीं कुछ हुआ था। आज तक भी सुनवाई नहीं हुआ था। तो उसके बाद FIR तो दर्ज हो गया है ना? FIR दर्ज हो गया है। गिरफ्तारी हुई कि नहीं? गिरफ्तारी अभी नहीं हुआ है। आरोपी कहाँ है?
आरोपी सब भाग गए हैं। 6 तारीख से घर में ताला लगा हुआ है। वो महिला भी नहीं है और वो आदमी भी नहीं है। महिला भी नहीं है। मैं कुशीनगर पुलिस अधीक्षक से निवेदन करूंगी कि इस बेटी को इस तरह से दर दर की ठोकरें खाने के लिए ना मजबूर किया जाए, इसे इंसाफ दिया जाए और आरोपी को जेल पहुंचाया जाए। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिर अंसारी।